जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को डिस्कस करने जा रहा है कर्कट लग्न, कैंसर असेंडेंट। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि हमेशा आप लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। अगर आप राशि के हिसाब से देखते तो इसको आप ओमिट कर सकते। ये 4 नंबर है, जैसे कि मेष से शुरू करें, ये 4 नंबर है, मगर यहाँ पर अगर आपका 1 लिखा होगा तब तो ये आपका कर्कट लग्न असेंडेंट राशि नहीं। अगर यहाँ पर अगर चंद्रमा है आपका तो ये कर्कट राशि कहलाएगा, दोहराया नहीं है इसमें। मगर 1 अगर लिखा हुआ है तो ये आपका कर्कट लग्न है। तो लग्नाधिपति आपका चंद्रमा। चंद्रमा को मैंने इसी वीडियो में बेस नहीं दिया, क्यों कि लग्न के हिसाब से ये सारे के सारे प्रेडिक्शन मंथली, चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। फिर भी चंद्र का अहमियत है, और इसको मैंने मेंशन यही सेकंड हाउस में किया, जो कि ये वीडियो हर संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है। जितने वीडियो मेरे हैं सब संक्रांति से शुरू और अगले महीने का संक्रांति तक का है। हर महीने का आधा से अगले महीने का आधा तक है। एंड 14 अप्रैल 2022 टू 15 मई 2022 तक की जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग का यह वीडियो है। एंड एग्जैक्टली रवि का संक्रमण जिस दिन होता है, जो कि 14 अप्रैल को, एंड एग्जैक्टली 8:56 मैंने दिल्ली का टाइम लिया है। दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का एक एकदम मूलभूत है एंड सब कुछ दिल्ली, इसलिए दिल्ली को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे के उसी हिसाब से दिल्ली का टाइम के ऊपर मैंने ट्रांजिट, प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन एंड तारा चक्र एंड चंद्रमा ट्रांजिट, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, इतने कुछ निकाला जो कि सबके ऊपर एक डिस्कस, एक स्टडी हो। चंद्रमा आपका लग्नाधिपति, सब कुछ है, बहुत कुछ मायने रखता है आपके लिए चंद्रमा। कहीं आपका हॉरोस्कोप में 6ठा, 8वां और 12वां हाउस में चंद्रमा तो नहीं है। हर पहलू पे हर बंदा खुद को क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं। बाकी लोग इतना अच्छे में है, कुशल मंगल में है, जीते हैं शान से, मगर मैं क्यों ऐसा हूं? मैंने क्या बिगाड़ा किसका? मुझे इतना पनिशमेंट क्यों मिलता है? तो ये ज्योतिष का यह आप एक परिभाषा होता है। हमारा जो रिसाइकलिंग, रीइंकारनेशन होता है, पास्ट कर्म की ऊपर हमारा ये जनरेशन चलता है, ये लाइफ चलता है, ये जीवन चलता है। आत्मा वही एक ही है इन अकॉर्डिंगली महाभारत। चेंजेस होता है बस शरीर, एंड शरीर जनरली देखा जाए तो वो पेन को लेता है। अंदर ही अंदर वो आत्मा है जो अशांत है या शांत है, उसका इम्पैक्ट शरीर के ऊपर आ जाता है। बहुत कुछ मायने रखता है। चंद्रमा आपका लग्नाधिपति है तो इसी दिन इसी टाइमिंग में वो सेकंड हाउस में, मगर जिस हाउस को जिस तरह का जो ट्रांजिट करता है महीने में, वो बाद में मैं जाऊंगा। पहले देखते हैं नक्षत्र डिवीजन। आपका चंद्रमा उसी दिन उसी टाइमिंग में पूर्वा फाल्गुनी, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, उसी में थे। एंड तब तक 3:54 PM तक थे। कन्या साइन को इसी टाइमिंग में वो ट्रांजिट होते हैं। यह आज 3 तारीख का वीडियो है अप्रैल का, एंड ये 14 अप्रैल के बाद का रिजल्ट। इसी हिसाब से आप इसको देखें। मैंने पहले तो कर्कट लग्न के बारे में 1, 2, 3 वीडियो में शायद बहुत डिस्क्राइब किया, एंड आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स एंड क्वेश्चन मार्क्स एंड टेलीफोन कॉल्स, हॉरोस्कोप एनालिसिस बहुत दिए हैं। तो आज इतना लंबा ही नहीं खींचेंगे, बस एक शॉर्टकट में ट्रांजिट किस तरह का एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, उसी को देखेंगे। आपका 7th हाउस शनि, क्या बताइए, इसी के बारे में तो मैंने डिस्कस दिया था आपको।
सेवेंथ हाउस आपका कपुल लाइफ जो होता है, दाम्पत्य जीवन। एंड शनि ये खुद का घर का मालिक है, एंड शनि यही घर में ही है। एंड आज का डेट में वो मंगल की नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होते हैं यहीं पर। यहाँ से कुंभ साइन 6 डिग्री 40 तक का होता है धनिष्ठा नक्षत्र। एंड शनि वही धनिष्ठा नक्षत्र में है मंगल देव का। एंड मंगल खुद का नक्षत्र जो धनिष्ठा वही की वही नक्षत्र में है। ये जोन मंगल का उच्च का जगह है, उच्च का घर है, माना जाता है एक्सटालेशन। एंड कर्कट लगने के लिए मंगल होते हैं योग कारक प्लैनेट, शनि आपके लिए मालेफिक प्लैनेट होते हैं। शनि आपके लिए शुभकारी नहीं है। 7th हाउस का मालिक 8th हाउस का मालिक होने के नाते शनि आपके लिए शुभकारी नहीं है। एंड ये जो शनि होते हैं वो एक मेटेरियल लाइफ, कंजुगल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, फिजिकल अफेयर्स जो लाइफ, इसी में शनि जी का कुछ दिलचस्प नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रिनाउंसिएशन का कारक का प्लैनेट है, वैराग्य का कारक का प्लैनेट है। गौतम बुद्ध, उनका अगर हॉरोस्कोप देखा जाए तो शनि का बहुत महत्व होता है उसी में। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत महत्व होता है शनि का। शनि एक कर्मदाता है, कर्म किस तरह करते हैं बस उसी के ऊपर शनिदेव का नज़र है। चीटिंगबाजी को पसंद नहीं करते हैं, उसी हिसाब से शनिदेव तराजू लेके बैठे हैं कि बंदा को किस तरह का रिटर्न रिजल्ट मिलेगा। तो शनि ये दाम्पत्य जीवन का कारक नहीं है। दाम्पत्य जीवन का कारक ना होने से ये 7th हाउस और 8th हाउस आपका शनि ये अफेक्टेड हो जाता है। तो कर्कट लग्न में वास्तविकता यही है कि कपुल लाइफ जो होता है वो सही ढंग से कभी कभार चलता नहीं। बीते 2 महीने में शायद डिवोर्स का केस बहुत आए हैं। ईश्वर किसी को इस तरह का पनिशमेंट ना दे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं जगन्नाथ जी को, मगर हो ही जाता है। मंगल यहां पर बहुत हाईली एक्सटलेशन है। देखिए आज का डेट में कोई बच्चा अगर मान ली इसी टाइमिंग में जन्म हुआ, लग्न मिल गया कर्कट, तो ये मांगलिक ही हो जाता है। 8th हाउस में मंगल है। देखे अगर कर्कट लग्न मिल गया, शुक्र यहां पर है मंगल के साथ, मान लीजिए शनि जाने वाला है आपका 29 अप्रैल को, अगर ये तीनों मिल जाएंगे कुंभ राशि में ना, वो एक सेक्स क्राइम, उसी का रिलेटेड क्या कुछ सब्जेक्ट को रिलेटेड करके कुछ तरह एक्टिविटीज जिसमें कि कुछ हाईलाइट हो जाना, मीडिया पे आ जाना, आत्मसम्मान के ऊपर आंच आ जाना, यहां तक की नौबत आ जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। शुक्र तो फीमेल कारक है। सॉरी, मंगल यहाँ एक एग्रेसिव, एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, उसी के पास कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वो हमेशा सभी चीजों में, सभी बातों में, सभी काम में बहुत एग्रेसिव रहता है। एक क्रुएलिटी मेंटालिटी है मंगल में। तो एक फीमेल का कारक शुक्र यहाँ बैठे है, अंड शनिदेव का घर है, शनि यहाँ चले जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे, बीच में पिस जाएंगे शुक्रदेव, जो कि एक सेक्सुअली एक्टिविटीज का कारक का प्लैनेट है। शनि उसी हिसाब से, उसी ढंग से, उसी रास्ता में मतलब फैसिलिटेशन दे देंगे। मंगल उसको एक्टिवेट करने को बैठ जाते हैं। बहुत कुछ ऐसे भी चैलेंज दे के कोई बोल नहीं सकता इसी केस में जो मैंने बताया। फिर उसको देखना पड़ता है नवांश डिवीजन, सप्तांश डिवीजन, बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर भी ये एक छोटी सी एग्जाम्पल, इस तरह का एक सिचुएशन। तो कर्कट लग्न का 8th हाउस में आज का डेट में देखे मंगलदेव, शुक्रदेव है, एंड 7th हाउस में शनि है। फैमिली में स्पाउस के साथ एकदम एक बराबरी का अंडरस्टैंडिंग रखे, एक बराबरी का अंडरस्टैंडिंग रखे, बहुत बहुत काम का चीज है ये आपके लिए। ये एक स्पेशल एडवाइस है। उसी हिसाब का क्या कुछ एक्टिविटीज, एटीट्यूड ना करे जो कि परिवार में वो एक पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा आपका सामने, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो।
कोई भी इलीगल अफेयर्स मंजूरी नहीं है इसी टाइमिंग में शनि के लिए। उसका नतीजा बहुत हद तक जा सकता। शुक्र ही अष्टम हाउस में है, कर्कट लग्न। एंड बृहस्पति देव आपका 6 हाउस एंड भाग्य भाव का अधिपति 9th हाउस का मालिक ऑफ 9th हाउस में है। बृहस्पति अभी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो नक्षत्र की इनका खुद का नक्षत्र भाग्य में है, खुद का घर में है, बहुत प्रोटेक्शन देते हैं वो आपके लिए, बहुत बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है बृहस्पति जी। भाग्य भाव का 9th हाउस, तो इसी टाइमिंग में शायद कोई पिलिग्रिमेज हो, कोई तीर्थ हो, कोई धाम हो, कोई ऐसा टूरिस्ट का प्लेस हो, आप खुद तो जा सकते हैं एंड साथ में आपका जो बुजुर्गों लोग होते हैं परिवार में, उन्हीं को साथ में भी लेके जाने का बहुत मौका है। या तो आप नहीं जा सकते, मगर उनके लिए वही फैसिलिटेशन आप बनाएंगे। हो सकता है फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट या बस का टिकट या कुछ, उसी में आपका कुछ एक्सपेंडिचर होने को दिखता है इसी टाइमिंग में। बुजुर्गों, पिता समान, माता समान। 9th हाउस में आपका बृहस्पति है, 10th हाउस में आपका रवि एंड बुध अभी अभी आए हैं आपका 11th हाउस से 10th हाउस को राहुदेव। एंड ये राहु आपका कृतिका नक्षत्र में अभी ट्रांजिट कर रहा है। कृतिका नक्षत्र रवि जी का होता है, सूर्य 10th हाउस में राहु। प्रोफेशन में देखे ये तीसरा दृष्टि शनि यहाँ पर है अभी, वो 29 को जाएंगे, इनका तीसरा दृष्टि बृहस्पति के ऊपर। ये दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बृहस्पति एंड शनि दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तीसरा दृष्टि अभी आपका भाग्यस्थान को बृहस्पति के ऊपर शनि का पड़ता है, मगर 29 के बाद शनि चले जाएंगे फिर आपका 8th हाउस को, यहां से आपका 10th हाउस को फोकस करेंगे। देखे शनि यहां 2.5 साल तक रहेंगे। काम से मतलब रखिए, नो चीटिंग बाजी, नो करप्शन। और जो ऑफिशियली लेवल पे अगर आप है ना, या इससे कुछ नौकरी पेशे में रेस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट में अगर आप है ना, तो चेयर का मीनिंग को समझने को कोशिश कीजिए। ये है ज्योतिष, ये है ज्योतिष। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई उसी में, तो इसका इंटू पावर 10 होकर आपके पास आएगा रिटर्न टिकट। आपका जो चेयर, आपका जो जगह, आपका जो सराउंडिंग का मतलब जो पावर है, उसी को मिस यूटिलाइजेशन जितना हद तक ना करे तब तो बहुत बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा। एंड शनि चले जाएंगे जबकि ये 29 के बाद देखिए 8th हाउस में है। आपका उम्र जितना है, आपकी उम्र से कम, कोई दूर का हो, कोई नजदीक का हो, कोई रिश्तेदार, अचानक ऐसा क्या कुछ हो सकता। यहां पर मंगल देव है 8th हाउस में। एक्सीडेंट्स, सडन डेथ ईश्वर ना करे किसी को। इस तरह का कुछ एक नेगेटिव न्यूज आपको इसी टाइमिंग में ये शनि मंगल मिलके करेंगे। और यही 10th हाउस में रवि बुध, ये दोनों यहाँ पर एक आदित्य योग तो बनता है, बुधादित्य योग, फिर भी राहु यहाँ पर हो जाता है 10th हाउस में, प्रोफेशन को डायरेक्ट देखता है। और यहाँ होने से 1 2 3 4 एंड 5 आपका 2nd हाउस को राहु देखता है, एंड आपका 4th हाउस को राहु देखता है। देखे 2nd हाउस एंड 4th हाउस एंड 6th हाउस। आपका जो बोली, आपका जो वाणी, आपका जो टकिंग स्टाइल, आपका जो बात, उसी में क्या कुछ ऐसा ग्रेवनेस, अटेंशन रखे, अंडे वैल्यू रखे, वैल्यू रखे, कम से कम बोले, एंड जितना कम बोले उतने में जैसे कि ज्यादा मेरिट हो। नहीं तो आपका वो बोली की जो हाउस होता है आपका 2nd हाउस, ये सूर्य का घर है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप है
सरकारी कामकाज में आप है, सरकारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है, तो सोच समझ के बात को बोले, और जरूरत से ज्यादा बात ना बोले, तब तो बढ़िया रहेगा। और ये जो 4th हाउस यहाँ पर केतु है, यहाँ पर केतु है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कुछ एक डिस्प्यूट हो सकता या हुआ होगा पहले से, जो कि लंबा खिंचता चलेगा, वो सॉल्व अप हो नहीं पाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है ज्यादातर लॉ साइट में, तो ज्यादा देर तक वो खिंचता चला जाएगा, मैटर्स केस तक भी जा सकता है। अकॉर्डिंगली राहु का 7th दृष्टि यहां पर है, पुलिस मामले तक भी जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोच के हैंडल करें। आपका 11th से 10th को राहु आए, रवि के साथ, रवि तो चले जाएंगे, हर महीने की संक्रांति में चले तो जाते हैं, बुध भी चले जाते हैं, मगर यहाँ राहु इतना हाउस को स्टीयरिंग करेंगे। 2nd 4th आपका 6, आपका जो जॉब प्रोफेशन काम काज का जिंदगी, जो नौकरी पेशा वगैरह, उसी को 6 हाउस को डिनोट करता है। एंड 6 हाउस में ज्यादातर एनविटी आपका बढ़ जाते हैं, जो एनविटी की आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब उनका हर एक्टिविटीज एंड एटीट्यूड्स बस गुप्त में या सुप्त में होता है। कभी अगर उन लोगों को मौका मिले ना, वो मौका का फायदा जरूर उठाएंगे आपका एग्निस्ट में। राहु एक चांडाल संप्रदाय का प्लैनेट है, क्या कुछ रिमेडीज कर ले, या शिव जी के मंदिर में 3-3 महीने के अंतराल में कम से कम रुद्राभिषेक करे, अच्छा रहेगा। वैसे कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, और ये मंगल देव जाने वाले हैं आपका, और थोड़े दिन रहेंगे। शुक्र चले जाएंगे आपका 27 अप्रैल। मंगल अभी के लिए रहेंगे, ये जो डेटेड मैंने दिया है वहां तक रहेंगे, और आगे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंगल के बारे में बताएंगे। अगर अभी के टाइम में शादी के लिए आपका घर में प्रिपरेशन हो रहे हैं, अगर आप मेल पर्सन, आपके लिए कहीं शादी का रिश्ता की बारे में बात हो रहा है, कोशिश करें वो बात जैसे कि कोई फालतू का कॉम्प्लिकेशन पे ना आ जाए। लड़की है फिर भी यही बात होने का चांसेस बहुत कम दिखाई देता है, मतलब आप बहुत तक जाएंगे मगर लास्ट एंड में डिस्टरबेंस होगा। ऐसा ना हो, उसी के लिए आप कोशिश करें। और यहां पर ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में शनि अभी ट्रांजिट में है, वो 8 हाउस को जाएंगे। मंगल देव अभी यही 8 हाउस में आपका है, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो मंगल देव आपका योग कारक प्लैनेट, इसी जोन में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक होता है ना कंकर, शत्रुओं के ऊपर जब विजय होना, मुश्किलात सिचुएशंस आपके पास तो आएंगे ही आएंगे, फिर भी आप वो चीज को ओवररूल्ड कर पाएंगे, मगर अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा एंड पुष्य, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो ये पड़ता है बद्धतारा में। ये तीनों नक्षत्र आपके लिए सपोर्टेड नहीं है। अगर इसी में आपका जन्म हुआ है, तो ये तीनों नक्षत्र आपके लिए बिल्कुल सपोर्टेड नहीं है। एंड देखे कहीं शनि आपका जन्म पत्री में 6ठा, 8वां और 12वां ऐसा पोजीशन में नहीं है। चंद्रमा आपका शनि के साथ तो नहीं है, चंद्रमा को शनि तो देखता नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। कर्कट लग्न भारी नाजुक चीज है, भारी नाजुक चीज है।
जितने सारे लग्न होता है उसी में से कर्कट लग्न, उनको कहीं भी छोड़ दो, वो हर सर्कमस्टांस में, हर एटीट्यूड में वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे। वो जल का राशि का कारक है। जल का जितने सारे गुण होता है, मान होता है, धर्म होता है, वो उन बंदे से होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। जैसे कि जल को हम किसी भी फर्म में रखें, वो उसी फर्म में खुद को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वाटर हो या गैस हो या लिक्विड हो या क्या कुछ हो। एग्जैक्टली ये बंदे कर्कट लग्न खुद को किसी भी सर्कमस्टेंस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा लग्न है, सोच बहुत बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर वो इतना फ्यूरियस होंगे, खुद को प्रोटेक्शन देने का काबिलियत है उनमें। मंगल इनका योग कारक प्लैनेट है, मगर वो फिजिकली एनर्जी, फिजिकली स्ट्रेंथ वो तो देता रहता है मंगल जी, मगर ये अंदर ही अंदर जितने सारे जो दिखाई नहीं पड़ता है ना, उसी के ऊपर शनि का राज चलता है। मन, सबसे बड़े चीज मन, जो नाजुक चीज है, वो मन, चंद्रमा मन का कारक होता है। एंड एग्जैक्टली शनि का 7th फोकस में यही घर आपका आता है। बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप आपका। अगर आप कर्कट लग्न है, मगर आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है जिंदगी में, बहुत झेलना पड़ता है। बोल तो देते हैं कभी कभार, क्योंकि मंगल आपका योग कारक प्लैनेट है ना, जब किसी के ऊपर रूठ जाते हैं ना, पता नहीं कहाँ तक बात चले जाते हैं, इतना रूड ड्रो आपको, आप कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते उसी टाइम। एंड राइट चीज भी आप बोलते हैं, रॉन्ग चीज आप बोलते नहीं, फिर भी वो कभी कभार आपके ऊपर रंग होकर आ जाता है। ये दुनिया तो ऐसा ही है ना, हमेशा राइट बोलने से भी ठीक नहीं चलता है, या हमेशा रंग बोलने से भी ठीक नहीं चलता है। क्या बोलना है? धीरज रखे। आपके लिए एक सबसे बहुत बड़ा बेटर मेडिसिन है धीरज। कूल डाउन, कूल डाउन, जस्ट ये आपके लिए सबसे बहुत बड़ा बड़ा मेडिसिन है। हट, एंगर, टेम्परामेंट जितना आप कम होंगे उतना बढ़िया है, नहीं तो आप हाई ब्लड प्रेशर को इनवाइट करके ले आएंगे। मंगल आपका योग कारक प्लैनेट है ना, वो आपका खून में बसे हुए है। जब आप हर्ट हो जाएंगे तब तो वो इतना एक्टिवेटेड हो जाएगा, मतलब उसका नतीजा कहाँ तक पहुंचेगा कौन कह सकता। तो वेलकम करके, इनवाइट करके आप हाई ब्लड प्रेशर को आप ले आएंगे पास में। तो हॉट टेम्परामेंट को जितना हो सके उतना कूल डाउन कीजिए। करके देखिए, करके देखिए। कोई बॉडी को ठंडा देने वाला कोई चीज़, जो ओरिजिनल स्फटिक माला होता है उसी को पहने। ओरिजिनल होना चाहिए, कस्ट होना चाहिए ज़्यादा, 1500-2000 का होना चाहिए, सस्ता वाला नहीं। उसको जस्ट ये डायरेक्ट धूप में आप जाइए, उसको बॉडी में लगाइए, कूल आएगा, बहुत फायदेमंद है। चंदन लगाइए सर में। चाय कम पिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, मैं तो आपसे छोटा हूँ, हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ, आपको पास हाई ब्लड प्रेशर आना नहीं चाहिए। तो ये बद्धतारा में शनि का 3 नक्षत्र पड़ता है, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, पुष्या। मंगल में है तो किसी भी प्रकार आप इसको क्रश हो जाएंगे, मगर इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म पड़ता है तो ये आपके लिए उतना सही साबित नहीं होगा। तारा चक्र तो मैंने निकाला, विपद तारा में चंद्रमा पड़ता है, मगर चंद्रमा आपका लग्नाधिपति है, आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आपके लिए अपोजिशन अप्रोप्रिएट है, वो जो कि बद्ध तारा में पड़ता है शनि। और ये है ट्रांजिट, आगे चेंज होने वाला है 27 तक। शुक्र चले जाएंगे आपका 9th को। मतलब ये जो नेगेटिव का चीजें मैंने अभी भी बताया फर्स्ट, कि कोई सेक्सुअल इंडल्जेंस में इन्वॉल्व ना होना अच्छा रहेगा।
छुप छुप के खुद को पता है कि मुझे कोई नहीं देखता, ऐसा काम नहीं करना प्लीज। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर करते हो तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है। अगर एक बार पकड़ में आ जाए ना, गया काम से। एंड बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं। इसी महीने में चंद्रमा, इसको भी आप डे बाय डे लाइफ में इसको जोड़ सकते हैं, मगर इसके ऊपर मैं जो देता हूँ एनालिसिस, इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दें, क्योंकि राशिफल के हिसाब से मैं नहीं बताता हूँ, कुछ अलग सा अल्टरनेटिव कैलकुलेशन के हिसाब से मैं देता हूँ। अगर ये सही ढंग से आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है या नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। अगर अच्छा नहीं है, सुइटेबल नहीं होता है, या मेरा वो जो रिसर्च ठीक नहीं है, तो मैं अगले वीडियो से ये सब बंद कर दूंगा, कम से कम यही साइट को। अगर होता है सही ढंग से, कुछ कुछ फीलिंग्स होता है, वेरी फ्रैंकली मुझे बताइए, तब तो इसके ऊपर मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसको और ज़्यादा एनालिटिक करूँ। एग्जैक्टली 14 तारीख का जो डेटेड मैंने दिया है, वो 14 तारीख 3:54 PM को कन्या साइन को चंद्रमा चले जाएंगे। संक्रांति के टाइम में 8:56 AM है सुबह का, मगर शाम तक वो जो 3:54 PM तक वो कन्या साइन को चले जाएंगे। ये आपका थर्ड हाउस है। आपका करेज, आपका भाई, आपका सिबलिंग, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल यहीं पर होता है। ये मरकरी बुध का जगह है। इसके ऊपर उसी दिन देखे बृहस्पति का पूरा 7वां दृष्टि पड़ता है। 9वां हाउस में बृहस्पति आपका खुद का घर में है, और इनका दृष्टि ये थर्ड हाउस में पड़ता है। तो कन्या साइन में चंद्रमा होने से आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। डबल टिक देता हूं। 16 तारीख को तुला, ये 4th हाउस है आपका, और यहाँ पर केतुदेव पहले से विराजमान है। यहाँ एक ग्रहण दोष शुरू हो जाएगा। एंड ये 4th हाउस मन का जगह है, माँ का जगह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जगह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जगह है, घर, जमीन, जायदाद। इसी सिलसिले में अगर कहीं आप बंधे हुए हैं तो थोड़ा उसके लिए, उसको लेके क्या कुछ परेशानियां आपको झेलना पड़ सकता है वो डेट को। ये तुला साइन जब ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, क्या करें, इसको एक टिक देते, एक क्रस देते। वृश्चिका, यहाँ पर चंद्रमा का वीक जगह होता है, यहाँ डेविलेटेड हो जाता है, उतना ताकतवर नहीं होता है। इनका जोगकारक प्लैनेट मंगल देव का घर होने के बावजूद भी ये चंद्रमा यहाँ पर खुश नहीं होता है। मगर ये आपका 5th हाउस है, 5th हाउस है, किसी का नजर नहीं है, न राहु का न शनि का। 10वां दृष्टि शनि का नहीं है, राहु का 5, 7, 9 में नहीं है। तो ये 5th हाउस चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे कुछ ना कुछ बेटर रहेगा। 20 अप्रैल धनु साइन, आपका ये 6th हाउस जो होता है, 6th हाउस आपका नौकरी, पैसा, जीविका, आपका प्रोफेशन, ये सब इसको दर्शाता है। ये बृहस्पति का घर है। एंड यहां पर राहु का 9वां दृष्टि पड़ता है। राहु का 9वां दृष्टि उतना पॉइजनस नहीं है जैसे कि 5, 7 में जितना होता है, फिर भी पड़ता तो है, वो तो राहु है। एक बड़ा बारात में, एक बड़ा गड्ढे में जो सब्जी वगैरह बना के रखा हुआ है, मान लीजिए उसी में एक ड्रॉप का किरोसिन डाल दे, छोटी सी ड्रॉप किरोसिन काफी है। जिस तरह का रिजल्ट वो 1 ड्रॉप किरोसिन का वहां पर होता है, राहु एग्जैक्टली वही के वही है। सो 6th हाउस उसी दिन ऑफिस में या ऐसा प्रोफेशन जॉब में थोड़ा साइलेंस मेंटेन करे। इसको मैं टिक भी देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। मकर साइन आपका 23 तारीख को, एंड शनिदेव आपका जाएंगे 29 को, तो 6 दिन और रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे चंद्रमा साथ में, और ये 7th हाउस। घर में कली झगड़ा, क्लेश, द्वेष कुछ मत कीजिए।
कम से कम खुद को कंट्रोल करे उसी दिन, कम से कम खुद को कितना भी हो सके कूल डाउन करे उसी दिन, मन को शांत रखे उसी दिन जितना हो सके, अपना मन को शांत रखे। क्या कुछ कोई बोलता है तो अपनी तरफ से जो एग्रेसिवनेस उसको थोड़ा घटा दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं। मकर साइन, इसको डबल क्रॉस देता हूं। 25 अप्रैल कुंभ साइन, वो 8 हाउस में है, मंगलदेव यहां पर है, शुक्र यहां पर है, मगर ये 8 हाउस शनि का घर 9। आप ये डेटेड से ये डेटेड तक देखे, 20 तारीख को धनु छोड़ देंगे चंद्रमा, तो 20 गया, 21, 22, 23, 24, 25, नियर अबाउट आपका 5 दिन ठीक नहीं है। बाकी आपका मर्जी, देखें इसको इम्प्लीमेंट करें जिंदगी में। शादी नहीं हुआ है आपका, ठीक है, उसी हिसाब से आपका जिंदगी का रास्ता जो गाड़ी चलता है कैसा चलता है। शादी हुआ है तो आपका कपल लाइफ में क्या कुछ होता है, अगर हो गया क्या कुछ, जितने बातें मैंने कही कम से कम उसी में से 1% भी अगर आप मानेंगे तो काफी हो जाएगा। खुद को साइलेंस रखें, अपनी तरफ से चुप रहे। 27 तारीख को मीन साइन को ट्रांजिट, 9वां स्थान बृहस्पति यहाँ पर है, अच्छा रहेगा। पिता माता से प्यार, बहुत सब कुछ 3 टिक देता हूं। 29 अप्रैल मेष साइन आपका 10th हाउस, 29 एग्जैक्टली उसी दिन शनि कुंभ साइन को जाएंगे और आपका चंद्रमा 10th हाउस में रहेंगे। प्रोफेशन का घर है ये, राहु तो यहाँ है, ग्रहण दोस्त तो लगता है, फिर भी ये मंगलदेव का घर है, टिक देता हूं। वृषभ, 2 तारीख को ये 11th हाउस, यहाँ पर चंद्रमा बहुत बली होते हैं, ये शुक्र का घर है, फिर भी चंद्रमा यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। यहाँ का जो नक्षत्र ट्रांजिट होता है ना, इसलिए वृषभ राशि में चंद्रमा बहुत खुश रहते हैं। आपका फाइनेंशियली क्या कुछ गेन होने वाला है, कहीं से पैसा आने को था एंड ब्रेक हो गया, कोशिश करें। 4 तारीख को मिथुन साइन आपका 12th हाउस, ये एक्सपेंडिचर का घर है एंड अच्छा नहीं है। एंड बृहस्पति इस बुधदेव का घर होने के नाते बुधदेव आपका प्रोफेशन जॉब की जगह में है, तो प्रोफेशन आपका जो है वहीं से क्या कुछ मन को अशांत करने वाला ऐसा क्या कुछ एक्टिविटीज आपको मिल सकता है। मिथुन साइन 2 क्रॉस देता हूं। 7 तारीख को कर्कट साइन जो कि खुद का, एंड वहां तक शनि यहां पर नहीं होंगे, राहु का दृष्टि नहीं है, केतु का दृष्टि नहीं है, कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। चंद्रमा उसी दिन बहुत खुश में रहेंगे अपना घर में, इसको मैं 1, 2, 3 टिक देता हूं। चंद्रमा एक नाजुक सा प्लैनेट है, बहुत सॉफ्ट है, कोई मैलेफिक का दृष्टि पड़ जाने से वो गए कम से। अगर वो फ्री है तो आपका मन बिल्कुल फ्री रहेगा, और इंसान का मन जब तक फ्री है, फ्रेश है, तो उसका वो दिन अच्छा में ही जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये सत्य है। सॉरी। 9 तारीख को सिंह साइन को जाएगा, 2nd हाउस, ये सिंह साइन रवि का है, मगर 5वां दृष्टि में सिंह साइन आपका होता है। पैसा कहीं से तो आएगा, मगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका जॉब है तो जरा संभाल के, बात पे जरा संभाल के, आपका जुबान पे, आपका टॉकिंग स्टाइल पे किसी को ऐसा क्या कुछ वार्ड वचन ना दे दे, ताकि वो आगे आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। 12 तारीख को कन्या साइन को ट्रांजिट होता है चंद्रमा, आपका वही फिर 3rd हाउस है जो कम्युनिकेशन का हाउस है। उसी टाइम बृहस्पति का फिर फुल फोकस में है, 7वां दृष्टि, अच्छा रहेगा।
डबल टिक देता हूँ। ये बुध का घर होने के बावजूद भी मैं डबल टिक देता हूँ। बस आप इसको इम्प्लीमेंट करें आपका ज़िंदगी में। यही महीना ये डेटेड में अगर क्या कुछ सही होता है या नहीं होता है। तुला साइन 14 तारीख, ये 4th हाउस, वही के वही केतु के साथ अच्छा नहीं रहेगा। और वृश्चिक आपका 16 तारीख, पांचवा घर फ्री है, किसी के मैलेफिक प्लैनेट किसी के आप दृष्टि में नहीं है। 1 मिनट, शनि चले जाएंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी के दृष्टि में नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस कभी कभार वीडियो ठीक से डाल नहीं पाता हूँ, इसलिए फिर से सॉरी मांगता हूँ। क्या करें, कोशिश करता हूँ इस बार 12 के 12 लग्न कैसे डालूं। आज सुबह से अपलोड करना शुरू किया, कमेंट सेक्शंस भरे पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप भी भरे पड़े हुए हैं। जिनका जो लग्न है कम से कम उन्हीं की तरफ से तो आना तो चाहिए ये रिक्वेशन कि सर ये लग्न डाल लीजिए। तो कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि किसी को अब की बार मायूस नहीं होना पड़ेगा। काल हो गया था 4, अभी चल रहा है कर्कट 5। शायद आज फोन का स्विच ऑफ कंप्लीट रहेगा, कंसल्टेशन टोटल बंद रहेगा। आज संडे है और वैसे भी मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, सेविंग वगैरह नहीं है, सॉरी इसलिए। मगर सोचा मैंने कि वीडियो दे देना चाहिए। इसमें क्या कुछ दिखता है, मैं कैसे दिखता है, ये सब का कुछ मायने नहीं रखता है। कम से कम व्यूअर्स को राइट टाइम पे वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। गौरंग पंडा को विदाई दीजिए।